पेपर लीक और ईडी का इशू राजस्थान के चुनाव में निश्चित तौर पे मुद्दा बनेगा। यहां पर लाखों रुपए नगद और कुछ दस्तावेज और बरामद हुए हैं ईडी को। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा जिन लॉकर्स का मुद्दा उठा रहे हैं, वहां भी इनकम टैक्स अब जांच कर रहा है। ऐसे में साफ है कि गहलोत सरकार जो पिछले 5 साल में काम करती रही, उस पर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की नजरें अलग तरीके से इनायत हैं और इन इनायती का प्रभाव जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। लीक बहुत बड़ा इशू रहा है, चाहे वो सरकारी खजाने में लीक रहा हो, पेपर्स का लीक रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो। इसके अलावा एक और चीज जो लीक हुई वो है कांग्रेस ने जिस डिजाइन बॉक्स को काम दिया सर्वे का, अपनी जाजम जमाने का, उस पर आज चर्चा करेंगे। उसका भी एक पेपर लीक हो गया और महज कुछ ही रुपए में बताते हैं कि वो मामला भेज दिया गया है। ऐसे में इस कंपनी की भूमिका को लेकर बड़े सवाल हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राजस्थान में निगाह जमाई है, जिसमें पवन खेड़ा का नाम है। साथ ही राहुल गांधी इस कंपनी को दिए गए काम को लेकर संतुष्ट नहीं बताए जाते, क्योंकि इस कंपनी ने जिस तरह से गदर काटा है राजस्थान में कि आईटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा बजट कानूनी, वैध, अवैध या किसी सिस्टम वाले तरीके से यहां पहुंचा बताया जाता है। इस डिजाइन बॉक्स कंपनी का कमाल देखिए कि सरकारी गाड़ी का उपयोग जैसे मामले भी सामने आए लेकिन दबा दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी के कार्मिक जो है वो डीआईपीआर विभाग की गाड़ी यूज करते थे बिना अधिकारियों की मौजूदगी के। गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ, बाद में किसी एक छोटे अधिकारी की गर्दन फंसा के मामला रफा दफा किया गया है। तो खेल निराले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में। सरकार का पैसा लगा। पार्टी को आपत्ति यह है कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की छवि चमका रही है, निजी छवि चमका रही है। इस कंपनी पे यह भी आरोप है कि इसके कारकुन ने महज कुछ रुपयों में जो भी सर्वे था उसकी पूरी सूचियां जो है वो बीजेपी के हाथों में थमा दी। सूचियां वायरल भी हुई और निश्चित तौर पे इसमें कई तरह की सत्यता नजर आती है। ऐसे में इस कंपनी का जो मामला है वो डगमगा गया है। बताया जाता है कि कंपनी जो है कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए लोगों की रही है और इस कंपनी के कामकाज को लेकर कई तरह की बातें लगातार मीडिया में आती रही हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस का काम देखने वाले एक नेता को अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी थमाई है। हालांकि सोशल मीडिया प्रभारी लोकेश शर्मा हैं, ऑन रिकॉर्ड ओएसडी हैं, लेकिन लोकेश शर्मा और ऑडियो क्लिप गजेंद्र सिंह शेखावत वाली उसमें बड़े बदनाम हुए और सरकार के गले की फांस भी बन गए। अब वो फांस कैसे निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली की पुलिस लोकेश शर्मा को लगातार तलब कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनावों से पहले उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी करके सरकार जो है वो एक मैसेज दे सकती है, या जो दिल्ली पुलिस है वो राजस्थान की तरफ कोई एक बड़ा मूवमेंट दिखा सकती हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में जो अभी जो सूचियां डिले हो रही हैं, कांग्रेस ने आज लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के लिए अभी काफी जंबो सूचियां जारी की है, लेकिन राजस्थान की एक भी सीट का अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऐसे में साफ है कि ये जो पेपर लीक हुआ डिजाइन बक्से से, उस पेपर लीक ने यहां देरी बढ़ा दी है। आलाकमान कांग्रेस का जो है वो खासा नाराज है। खेमे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम, यहाँ की गोविंद सिंह डोटासरा की टीम भी दिल्ली में डेरा जमाए हैं। नेता इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली सूची आए, और इंतजार कर रहे हैं वो लोग जिन्हें टिकट मिलना है। और उस कतार में खड़े लोग, 2-3 का जो पैनल है, दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। कई जगह अन्य पार्टियों में टिकट बुकिंग में लगे हैं कि अगर टिकट कटता है तो बगावत होगी और बड़ी शिद्दत से होगी इस बार। क्योंकि बीजेपी में भी लगभग कई जगह पर बगावती सुर उठे हैं। सांचौर में सुर उठा है, झोटवाड़ा में सुर उठा है, किशनगढ़ में सुर उठा है। इसके अलावा विद्याधर नगर में भी नरपत सिंह राजवी बगावती तेवरों के साथ नजर आए। निर्दलीय खड़े होंगे नहीं होंगे बात अलग है, लेकिन बीजेपी में जब ये शुरुआत हो चुकी है तो कांग्रेस का जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, जिसमें हाथ पैर तक चल जाते हैं, जुबान अलग बात है, लेकिन उस डेमोक्रेटिक पैटर्न में किस तरह की अदावतें होंगी, किस तरह की कशमकशम होगी, किस तरह की खींचतान होगी, इस पे नजर बनाए रखेंगे हम। और इसको हर चुनाव में होता है लगभग। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा बीडी कल्ला का जब टिकट काटा गया और
उसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बीकानेर में हुए, बाद में उनका टिकट रिवोक किया गया। तो सवाल यह है कि बीजेपी भी क्या कुछ ये जो विरोध चल रहा है इसमें रिवोक करेगी, लेकिन सीपी जोशी के एक इंटरव्यू को देखें तो साफ लगता है कि बीजेपी अब मानस बदलने वालों में से नहीं है। जो नाराज हैं उन्हें किसी तरह से मनाया जाएगा, उन्हें आगे एडजस्ट करने का वादा दिया जाएगा, यह तमाम तरह की चीजें जो है वो। लेकिन कुल मिला के जो पेपर लीक वाला मामला था जिस पे अपन शुरुआत में बात कर रहे थे, वो ही मामला जो है वो गहलोत सरकार की गलफांस बनेगी। लीक बजट लीक हुआ, जलदाय विभाग का भ्रष्टाचार का जैसे आरोप लगा उसमें, उसके अलावा विभिन्न भर्तियों के पेपर लीक हुए, एक पूरी की पूरी डायरी लीक हो गई जिसे लाल डायरी का नाम देते हैं राजेंद्र गुढ़ा। फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा मौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। राजेंद्र गुढ़ा का ऐसा माना जा रहा था कि शिवसेना उदयपुर वाटे की सीट पे गठबंधन करेगी, राजेंद्र गुढ़ा को शिवसेना से उतारा जा सकता है। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा को अब चुनाव कहां से लड़ना होगा वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लाल डायरी के बाकी पन्ने कब आएंगे, राजेंद्र गुढ़ा कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ब्लास्ट जो है वो होने बाकी हैं। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में ही कांग्रेस ने पड़ोसी राज्यों में अपनी सूचियां जारी कर दी है, लेकिन इधर जो है वो अभी तक इंतजार है। इसको लेके जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से कहा गया कि कांग्रेस पहले सूची जारी करने वाली थी, तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का कहना था कि हम हमेशा वादे पे खरे उतरते हैं, और उन्होंने एक पॉलिटिकल जवाब दिया है। लेकिन अब दूसरी सूची बीजेपी की आएगी, उसमें क्या होगा? और क्योंकि ये उन सीटों पे सूची आई है अभी तक जहां बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर रही है, और जहां सीधी खीर है वहां पे जो विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, या जो डिमांड्स होगी उन पे किस तरह से मीडिया माइक्रो मैनेजमेंट होगा। क्योंकि सांचौर सीट के लिए कहा जा रहा है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें असंतुष्टों को मनाना है, उसके अध्यक्ष या उसके प्रभारी कैलाश चौधरी हैं, बैतूल से चुनाव लड़ा था पिछली बार, बाड़मेर के सांसद हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं। कैलाश चौधरी बनाने में जुटे हैं। देवजी पटेल के खिलाफ जो खड़े हुए हैं लोग, उनको कई लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट बदला जा सकता है, लेकिन इससे बड़े नेता साफ इनकार करते हैं कि जो फैसला लिया गया है उसे रिवोक होंगे तो बीजेपी में एक अलग मैसेज जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब दूसरी सूची भी जल्द ही लाने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का पहला कदम कब उठेगा, और यह जो कदम उठे हैं उसमें इस डिजाइन बक्से का कितना रोल रहा है, जिसने जो कॉन्ट्रैक्ट की जो शुचिता होती है, संविदा की जो शुचिता होती है, उसी को भंग कर दिया। और बताया जा रहा है कि पुलिस फिलहाल यहाँ के दफ्तर जो है उसको पहरा दे रही है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इससे बच रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रचार से लोगों में एक माहौल बनाने की कोशिश पिछले 6-7 महीने में लगातार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दोनों ही पार्टियां सर्वे और एजेंसीज के माध्यम से ही जनता के बीच जा रही हैं। ये जो कंपनियां हैं इन अपने जो माहौल बना रही है या अपना एक एजेंडा के तहत काम करती हैं, जिसके तहत जिसमें एक अच्छा खासा पैसा होता है, ये पैसा किसी न किसी तरीके से जनता की जेब से ही निकला है, भले ही वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में आया हो या फिर सरकार ने कोई बजट दिया हो। तो इनकी शुचिता की बात होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल जो क्वालिटी होनी चाहिए उस पर भी बात होनी चाहिए कि ये किस तरह से लीक हुई। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कांग्रेस के लिए है निश्चित तौर पे कि अगर लीक हुई है तो इसमें जो डिटेल है वो काफ़ी डिटेल्ड हैं। काफ़ी पेपर्स लीक हुए हैं जिसमें 25 के आसपास सीटों की डिटेल तो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित भी की है कि इस तरह ये सर्वे जो है वो बेच दिया गया। तो क्या इस सर्वे के आधार पे बनने वाली सरकारें या इस सर्वे के आधार पे दिए जाने वाले टिकट, जिसका आधार ये रहा है, किस और लेके जाएगी इस प्रदेश को, ये देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।